तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम श्रद्धापुर था। इस गांव में हर परिवार का एक गुप्त दुर्गा पूजा का अनुष्ठान था। यह अनुष्ठान किसी को बताया नहीं जाता था और हर परिवार अपने अपने घर में चुपचाप करता था। गांव के लोगों को लगता था कि अगर वे अपनी पूजा किसी को बता देंगे तो उनकी भक्ति कम हो जाएगी। इस वजह से गांव में सभी लोग बहुत अकेले थे। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था, कोई मदद नहीं करता था और हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। गांव का सबसे छोटा बच्चा दीपक ये सब देखकर बहुत दुखी होता था। वह समझ नहीं पाता था कि क्यों दुर्गा पूजा के समय, जब खुशी का माहौल होना चाहिए, सब इतने चुप और अलग थलग रहते हैं। दीपक ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या हम अपनी पूजा सबको बता नहीं सकते? क्या ये गलत है? दादी ने बताया, हमें सिखाया गया है कि पूजा और भक्ति एक निजी चीज है। इसे दूसरों को बताने से माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। इस साल दुर्गा पूजा से पहले गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। बहुत से लोगों के घर और सामान बह गए। सभी परेशान थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे की मदद के लिए आगे नहीं आया। क्यों? कि उन्हें डर था कि अगर वे अपनी पूजा छोड़कर किसी की मदद करेंगे तो उनकी भक्ति टूट जाएगी। दीपक ने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसकी पूजा सामग्री बह गई थी, रो रही थी। वह अपनी दादी के पास गया और बोला, दादी, माँ दुर्गा ने तो दूसरों की मदद करने का पाठ सिखाया है। क्या इस समय हमारी पूजा उस बूढ़ी औरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है? दीपक की बात सुनकर दादी के मन में एक विचार आया। उन्होंने अपनी पूजा की थाली उठाई और बूढ़ी औरत के घर की ओर चल दी। दीपक ने भी अपनी छोटी सी थाली ली और उनके पीछे पीछे गया। जब दादी ने बूढ़ी औरत के सामने अपनी पूजा की थाली रखी तो बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी अपनी थाली उठा ली। देखते ही देखते गांव के सभी लोग एक एक करके अपनी अपनी पूजा की थाली लेकर उस बूढ़ी औरत के घर के सामने इकट्ठा हो गए। उस दिन किसी ने भी अपने घर में पूजा नहीं की। सब ने मिलकर एक साथ उस बूढ़ी औरत के घर के सामने एक छोटी सी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की, जो मिट्टी और फूलों से बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गुप्त पूजा को एक सामूहिक पूजा में बदल दिया। उस रात जब पूजा हुई तो गांव में एक अलग ही रोशनी और उत्साह था। किसी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस सब ने मिलकर उस बूढ़ी औरत का घर बनाने में मदद की। जब उन्होंने मिलकर काम किया तो उन्हें महसूस हुआ कि यही सच्ची पूजा है। अगले दिन गांव के मुखिया ने कहा, हमने इतने साल अपनी भक्ति को छुपा कर रखा और इसी वजह से हमारे दिल भी एक दूसरे से छिपे हुए थे। आज हमने ये समझा कि भक्ति का असली मतलब दूसरों की मदद करना और एक साथ रहना है। उस साल से श्रद्धापुर गांव में कोई भी अपनी पूजा अकेले नहीं करता था। सब लोग मिलकर एक ही स्थान पर एक बड़ी पूजा करते थे, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा उनके प्रेम और एकता का प्रतीक थी। ये कहानी आज भी हर किसी को सिखाती है कि सच्ची भक्ति अकेले में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर किए गए अच्छे कार्यों में बसती है। बहुत अच्छा। यहाँ उस कहानी का अगला भाग है। श्रद्धापुर गांव की सामूहिक पूजा ने एक नई मिसाल कायम की थी। गांव के लोग अब एक परिवार की तरह रहते थे। उनकी खुशी और गम अब साझा थे। लेकिन ये सद्भाव एक नई चुनौती के सामने आया जब गांव का सबसे युवा और प्रतिभाशाली कारीगर शिखर शहर से वापस आया। शिखर को शहर में बहुत सम्मान मिला था और वह खुद को गांव की पुरानी सोच से बहुत ऊपर मानता था। उसने दुर्गा पूजा के लिए एक मूर्ति बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसकी शर्त थी कि यह मूर्ति न केवल सबसे बड़ी हो, बल्कि इसमें आधुनिक तकनीक और चमकदार रोशनी का भी इस्तेमाल हो। यह क्या है? उसने गांव वालों की बनाई हुई मिट्टी की साधारण प्रतिमा को देखकर कहा, इस युग में ऐसी साधारण मूर्ति कौन देखता है? असली भक्ति दिखाने के लिए भव्यता और नवीनता जरूरी है। गांव के कुछ युवा शिखर से प्रभावित हो गए। उन्हें लगा कि शिखर की कला गांव को भी शहर की तरह आधुनिक बना देगी। उन्होंने शिखर को एक भव्य पंडाल बनाने की अनुमति दे दी। दुर्गा पूजा से ठीक पहले शिखर ने अपनी मूर्ति का अनावरण किया। वह एक फाइबरग्लास की बनी विशाल प्रतिमा थी, जो रात में कई रंगों की लाइटों से जगमगाती थी। मूर्ति के चारों ओर तेज संगीत बज रहा था और ड्रोन से फूलों की वर्षा हो रही थी। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन कुछ लोगों को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था।
जब गांव के मुखिया रामू दादा उस मूर्ति को देखने गए तो उन्होंने कहा, शिखर, तुम्हारी कला बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें वह बात नहीं जो हमारी मिट्टी की मूर्ति में है। इसमें आत्मा की कमी है। शिखर हंसा, आत्मा, ये सब सिर्फ पुरानी सोच है। आज के समय में कला का मतलब लोगों को आकर्षित करना है। अष्टमी की रात जब शिखर अपनी भव्य मूर्ति के सामने खड़ा था तो अचानक बिजली चली गई। पंडाल की सारी लाइटें बुझ गईं और संगीत बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए, लेकिन तभी दीपक अपनी दादी के साथ उस छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटा सा दिया था। उसने वह दिया जलाया और मूर्ति के पास रख दिया। एक एक करके गांव के सभी लोग अपने घरों से दिए ले आए और उन्होंने उस छोटी सी मूर्ति के चारों ओर उन्हें जलाया। जल्द ही वह जगह सैकड़ों दियों की रोशनी से जगमगा उठी। उस रोशनी में लोगों ने पहली बार अपनी बनाई हुई मूर्ति को करीब से देखा। उसमें न तो कोई बनावटी चमक थी और न कोई दिखावा। उसमें सिर्फ उनके प्रेम, एकता और विश्वास की रोशनी थी। शिखर ने ये दृश्य देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि कला का असली मकसद आंखों को चकाचौंध कर ना नहीं, बल्कि दिलों को रोशन करना है। वह अपनी फाइबर ग्लास की मूर्ति के पास गया और उसने उसे तोड़ दिया। फिर वह उस छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने कला को केवल दिखावा समझा, जबकि यह तो आत्मा को छूने का माध्यम है। उस साल की दुर्गा पूजा ने श्रद्धापुर के लोगों को सिखाया कि सच्ची भव्यता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सादगी और प्रेम में होती है। और उस दिन से शिखर ने भी गांव की पारंपरिक कला को अपनाया और उसने अपनी कला में आधुनिकता की जगह अपनी आत्मा को ढूंढना शुरू किया। शिखर के हृदय परिवर्तन से श्रद्धापुर गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उसने अपनी आधुनिक कला का उपयोग अब गांव की सेवा के लिए करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती गांव के युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़े रखना था। गांव के बहुत से युवा शहर की चकाचौंध से प्रभावित होकर गांव छोड़कर जाने लगे थे। उन्हें लगता था कि गांव में उनका कोई भविष्य नहीं है। वे अपनी कला और परंपरा को पिछड़ी हुई मानने लगे थे। दुर्गा पूजा का समय आ गया था। इस साल गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि पूजा का पूरा आयोजन युवा पीढ़ी के हाथों में सौंप आ जाएगा। उन्हें लगा कि यह उनके लिए एक सुनहरा मौका है अपनी परंपरा को नए तरीके से समझने का। शिखर ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम अपनी परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ेंगे ताकि यह और भी मजबूत हो सके। हम एक ऐसा पुल बनाएंगे जो हमारे अतीत को हमारे भविष्य से जोड़ेगा। युवाओं ने शिखर के मार्गदर्शन में एक अनोखा पंडाल बनाना शुरू किया। उन्होंने बांस और मिट्टी का उपयोग कर एक विशाल वृक्ष की आकृति बनाई, जिसकी जड़ें जमीन में थीं और शाखाएं आकाश की ओर फैल रही थीं। इस पंडाल को उन्होंने आशा वृक्ष का नाम दिया। इस वृक्ष के नीचे उन्होंने दुर्गा की एक मूर्ति बनाई। यह मूर्ति न तो पूरी तरह से पारंपरिक थी और न ही आधुनिक। इसका एक हिस्सा मिट्टी से बना था, जो उनकी जड़ों का प्रतीक था, और दूसरा हिस्सा फाइबरग्लास से बना था, जो उनके भविष्य का प्रतीक था। 9 दिनों की पूजा के दौरान हर दिन एक नया युवा एक कहानी सुनाता था कि कैसे गांव की परंपरा ने उसके जीवन को बेहतर बनाया। एक युवा ने बताया कि कैसे उसने अपनी दादी से सीखी हुई मिट्टी की कला को ऑनलाइन बेचा। दूसरे ने बताया कि कैसे उसने अपने दादा से सीखे हुए लोकगीतों को आधुनिक संगीत में शामिल किया। जब पूजा का अंतिम दिन आया तो पूरा गांव उस पंडाल के पास इकट्ठा हुआ। उन्होंने न सिर्फ देवी की पूजा की, बल्कि उन्होंने उन सभी युवाओं की कहानियों को भी सम्मान दिया जिन्होंने अपनी परंपरा को नया जीवन दिया था। शिखर ने मंच पर आकर कहा, आज हमने ये सीखा कि हमारी जड़ें ही हमारी असली पहचान है। अगर हम अपनी जड़ों को नहीं छोड़ते हैं तो हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हम कभी खो नहीं सकते। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव के युवाओं के मन में गांव के प्रति एक नया सम्मान जगाया। उन्होंने जाना कि उनका भविष्य शहर में नहीं बल्कि अपनी ही मिट्टी में है। और उस दिन से गांव के बहुत से युवा वापस लौट आए और उन्होंने मिलकर श्रद्धापुर को एक ऐसा गांव बना दिया जहां परंपरा और आधुनिकता दोनों एक साथ पनपती थीं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।